जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। देखिए, जब संकल्प का पाठ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी जिस मनोरथ से अपन पाठ करते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो जब भी कोई पाठ करते हैं तो उसके कुछ नियम बताए गए हैं, तो उन नियमों को अपन फॉलो करके उसके अनुरूप पाठ करते हैं तो उसका 100% उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वो संकल्प पूर्ण होने के और अपना मनोरथ पूर्ण होने के। तो आइए इस वीडियो में ये इसी पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि वो कौन से नियम है जिनको पाठ के साथ साथ अगर उन नियम को पालन करते हैं नियम का तो शीघ्र ही मनोकामना पूर्ति होती है। तो सबसे पहले आता है समय, कि किस समय में किया गया पाठ है अति शीघ्र फलदायी होता है। तो इसके लिए दिन में 2 समय ऐसे हैं जिसमें किया गया पाठ बहुत ही शीघ्र फल देता है। तो एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का है और एक रात्रि 9 बजे के बाद का है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी दिन में हमने राम जी की भक्ति करते हैं, इसलिए वो उसमें बिजी रहते हैं, इसलिए भक्तों पे ध्यान नहीं देते और शाम का समय उन्होंने भक्तों के लिए रखा हुआ है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तब भी वो अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया तो पाठ है वैसे भी बहुत शीघ्र फल देता है। तो इसलिए अगर आपके पास समय और आप जल्दी उठ सकते हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से लेके 6 बजे के बीच में ऐसा समय है कि इस समय में किया गया पाठ है बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। तो आप इस समय में भी पाठ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा पाठ कर रहे हो, जैसे कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो उसमें इसी समय में करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर सकते हो और 9 बजे के अंदर अंदर आपको उसको ख़त्म करना होता है। तो इस तरीके से वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया हुआ कहलाता है। तो आप इस तरीके से सुबह का कर सकते हो। अगर सुबह नहीं कर सकते हो तो शाम को 9 बजे के बाद में इसका पाठ भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही शीघ्र फल देता है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि समय सिर्फ सेम रखिए। ये नहीं कि एक दिन आप सुबह कर रहे हो, एक दिन शाम को कर रहे हो, या फिर एक दिन आपने 4 बजे उठ के कर दिया और दूसरे दिन 6 बज गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम समय रोज सेम रखना है। दूसरा, जितने भी दिन आप पाठ कर रहे हो उतने दिन आपको कुछ नियम का पालन करना होता है, जैसे कि शौर क्रम है और व्रत का पालन करना, सैया पे मतलब पलंग पे न सोना, नीचे सैया पे सोना, और घर का खाना खाना और लहसुन प्याज वगैरह सात्विक भोजन करना। तो इस तरीके के नियम शौर क्रम में। बाल दाढ़ी नाखून आते हैं जेंट्सों के लिए, दाढ़ी और नाखून बाल ये सब नहीं काटने होते हैं। और भोजन अपने हाथ से पका के, जैसे कि पहले साधु संत वगैरह जब कोई भी साधना करते थे तो वो ये शौर क्रम का और ये नियम विधान से करते थे। तो नियम विधान से किया गया पाठ बहुत शीघ्र फल देता है। तो इसलिए उसमें ये बताया गया है कि उसमें ये अपने हाथ से बना हुआ खाना भी आता है। अगर आप आजकल इतना नहीं कर सकते तो ध्यान रखें कि बाहर का किसी का नहीं खाए, अपने घर का ही भोजन ले। और अपने हाथ से बना हुआ हो तो फिर कहना ही क्या, खाना एक वक्त ही खाना है। अगर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तब तो दिन में आप कभी भी आप भोजन कर सकते हो। अगर आप रात का पाठ कर रहे हो 9 बजे के बाद में, तो आपको शाम को नहा धो के फिर उनकी चौकी लगा के लाल वस्त्र पहने, लाल पीला या भगवा कोई सा भी वस्त्र पहन सकते हैं। ध्यान रखें काला वाइट और नीला न हो, और लाल आसन लगा के अपना आसन भी लाल रखें और फिर आप उनका पूजन करके पाठ आरम्भ करें। और पाठ आरती होने के बाद में अपना व्रत का पारण करें। तो इस तरीके से व्रत का नियम हो जाता है। भोजन सात्विक रखे, लहसुन प्याज नहीं खाए। और घर में भी इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखिए कि घर में भी लहसुन प्याज वगैरह दारू मांस नहीं हो, क्योंकि अगर घर में बालाजी को स्थापित करोगे और सिर्फ आपने बंद कर दिया और बाकी सब खा रहे हैं तो ऐसे में भी दिक्कत होती है बालाजी के प्रसन्न करने में, होने में और पाठ पूर्ण होने में। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए और अपना आचरण एकदम शुद्ध सात्विक रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें और सबसे प्यार से व्यवहार करें और किसी के साथ छल कपट धोखाधड़ी नहीं करें। सबके प्रति अपना व्यवहार संयमित और प्यार भरा रखें और दिन भर फालतू किसी की बुराई नहीं करनी है। और जब भी याद रहे मन में राम नाम का सुमरन जरूर करते रहे, जिससे बहुत जल्दी शीघ्र ही आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और अगर आपका पाठ पूर्ण हो जाता है
और हाँ, पाठ करने से पहले भी आपको राम नाम का जाप जरूर करना है। बिना राम नाम के जाप के भी बालाजी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जहाँ राम का नाम होता है वहाँ बालाजी को और कुछ भी जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, वो ऐसे ही बहुत शीघ्र आ जाते हैं। तो राम नाम का थोड़ी देर जाप जरूर करें, उसके बाद आप पाठ पूर्ण करें, फिर आरती करें। और जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में दान दक्षिणा जरूर दे। ब्राह्मण भोज करा सकते हो तो ब्राह्मणों को भोज कराए, तो कन्या भोज करा सकते हो। अगर इतना ही नहीं कर सकते हो तो जितना हो सके यथासंभव है अपने हाथ से कुछ गरीबों को कुछ भी खाद्य पदार्थ जरूर वितरित करें। या फिर इतना नहीं कर सकते हो गाय को चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, बंदरों को केले चने खिलाना, इतना कुछ भी जो आपके यथासंभव जो कर सकते हो वो करिए। अगर आप इन नियम के साथ अगर आप पाठ का करते हो चालीसा का तो बहुत शीघ्र फल मिलता है। आपका संकल्प पूर्ण होने से पहले आपका मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपको कुछ आपको कुछ कमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। जय श्री राम जरूर लिखे कमेंट में।